हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद जीनियस पर स्वागत है। साथियों, हम क्लास 11th में फिजिक्स जो है पढ़ रहे थे। हमने दूरी के मात्रक तक पढ़ लिया था। आज जो है दूरी के बहुत छोटी दूरी के मात्रक जो है हम पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले साथियों, बहुत कम दूरी के मात्रक, मैंने जैसे उस क्लास में आप लोगों से डिस्कशन कर भी लिया था कि हम बहुत कम दूरी के जब मात्रक पढ़ेंगे, तो मैंने बताया था उस दिन कौन कौन से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे फर्मी, एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर और माइक्रोमीटर। साथियों, अब फिजिक्स में इसके अलावा क्लास 9 से 12 तक जो है स्टडी विद जीनियस पर पढ़ाया जाता है। सभी अपने दोस्तों से जो है आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है साथियों, चलते हैं। बहुत कम दूरी के जो है मात्रक हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा यहाँ से पहला मात्रक जो होगा वो क्या है? पहला है हमारा फर्मी। क्या है हमारा? पहला है फर्मी। फर्मी जो होता है साथियों, इसे इंग्लिश में, क्योंकि फिजिक्स और इन लैंग्वेजों को हमें, जो इन सब्जेक्टों को दोनों लैंग्वेजों में जो है हमें पढ़ना चाहिए। क्या है? फर्मी। फर्मी। अब जब फर्मी की बात की जाती है साथियों, तो फर्मी क्या होता है सुनिए। फर्मी यह होता है साथियों, पेन में बदल लेता हूँ, सुनिए। फर्मी क्या होता है साथियों? जब किसी भी परमाणु के नाभिक के आकार को हम डिनोटेट करते हैं, व्यक्त करते हैं। जब मुझे किसी परमाणु के जो है नाभिक को मापना है तो मैं किस चीज़ का उपयोग करूँगा? मैं फर्मी, एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर और माइक्रोमीटर जैसी चीज़ों का उपयोग करूँगा। तो फर्मी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो लिखिएगा, इसका उपयोग कहाँ पर? नाभिकीय नाभिकीय आकार को व्यक्त करने में जो है किया जाता है। क्या किया जाता है? नाभिक के आकार को व्यक्त करने में जो है किया जाता है। ठीक, समझ गए? अब एक फर्मी, इसका संकेतन जो होता है, इसका संकेत जो होता है वो होता है स्मॉल एफ है। क्या है इसका संकेत? स्मॉल एफ। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि वन फर्मी इज इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए, वन फर्मी इज इक्वल टू वन फर्मी इज इक्वल टू होता है साथियों 10⁻⁻15। क्या होता है? 10⁻15 मीटर। साथियों, जब आप क्लास 12th में जाएंगे तब एक नियम पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ, विद्युत के लिए। तो उसमें आप लोगों को कहा गया जाएगा कि ये नाभिक की दूरी 10⁻⁻15 के से कम दूरी में जो है ये नियम अलाउ नहीं होगा। तो आप समझ जाना कि क्या होगा, वन फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। अगर मैं इसे इसका सांकेतिक भाषा में व्यक्त करता हूँ तो वन फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15, और ये हो गया मीटर का मात्रक। ठीक, कभी भी आप किसी भी राशि को अगर हम लिखते हैं तो उसे मीटर में व्यक्त करना जो है हमें नहीं भूलना चाहिए। अब बात करते हैं साथियों दूसरे मात्रक। दूसरा मात्रक हमारा क्या है? दूसरा मात्रक है हमारा, वो है एंगस्ट्रॉन। क्या है? एंगस्ट्रॉन। अब साथियों, जब हम एंगस्ट्रॉन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉन। ठीक है, एंगस्ट्रॉन, सॉरी, ये एंगस्ट्रॉन नहीं होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। जब हम एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है साथियों? इसका उपयोग जो है हम प्रकाश के तरंग विद्युत जो है तरंग दैर्ध्य को अगर मापते हैं तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? एंगस्ट्रॉन का उपयोग किया जाएगा। जब आप प्रकाश पढ़ोगे, प्रकाश में अलग अलग किरणों का जो है क्या दिया जाएगा? एंगस्ट्रॉन में जो है उनका तरंग दैर्ध्य दिया जाएगा। ठीक है, उसका मापन वहाँ होता है। तो हम क्या करते हैं? इसका उपयोग हम करते हैं साथियों। तो लिखिएगा, हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रकाश के
तरंग दैर्ध्य क्या था तो कहाँ किया जाता है इसका उपयोग? हम जो है इसका उपयोग प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के मापन में किया जाता है। ठीक है, तथा इसे किस तरह से व्यक्त करते हैं? ए के ऊपर बिंदी कैसे व्यक्त करते हैं? इसे से व्यक्त किया जाता है। ठीक, इस तरह से जो इसका एंगस्ट्रॉन का होता है, और 1 एंगस्ट्रॉन मैं डायरेक्टली सिंबॉलिक भाषा में लिख देता हूँ। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है साथियों? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगर आपसे कुछ पूछे कि 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन के बराबर जो है इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट जो है आपका अगला है हमारा नैनोमीटर। क्या है? थर्ड है नैनोमीटर। जब नैनोमीटर की बात की जाती है तो इसे कैसे लिखते हैं? नैनोमीटर। आपको समझ में आ गया होगा। नैनोमीटर का अर्थात मीटर का सबसे छोटा हिस्सा और छोटा हिस्सा हम क्या कहेंगे? नैनोमीटर कहेंगे। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रकाश और अन्य विकिरणों के तरंग दैर्ध्य के मापन में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो हम लिख लीजिएगा, इसका उपयोग जो है आप लोग कहाँ करेंगे? देखिए, इसका उपयोग प्रकाश एवं अन्य विकिरणों के तरंग दैर्ध्य में जो है किया जाता है। ठीक, कहाँ किया जाता है? वहाँ किया जाता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि 1 नैनो, ये इसका सिंबल है ना? देखिए, इसे स्मॉल m फिर स्मॉल m में जो है व्यक्त जो है इसमें व्यक्त किया जाता है। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा? कहूँगा 10⁻⁹ मीटर। क्या कहूँगा? 9 मीटर। अगर 10⁻⁹ है अर्थात मैं क्या कहूँगा? 10 एंगस्ट्रॉन। मैं क्या कहूँगा? 10 एंगस्ट्रॉन के जो है बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? 10 एंगस्ट्रॉन के बराबर जो है होता है। अब साथियों अगला नेक्स्ट है फोर्थ जो है हमारा, फोर्थ है हमारा क्या है? माइक्रोमीटर। क्या है? माइक्रोन। क्या है? माइक्रोन। जब आपसे मैं माइक्रोन की बात करता हूं तो क्या होगा? माइक्रोन। जब हम माइक्रोन्स की बात करते हैं तो क्या होता है साथियों? जी, माइक्रोन का उपयोग कहाँ किया जाता है? नेक्स्ट सब्जेक्ट का नाम सुना होगा, माइक्रोबायोलॉजी। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जीव विज्ञान संबंधित परीक्षणों में हम किसका उपयोग करते हैं? माइक्रोन का करते हैं, है ना? जैसे माइक्रोन की जो पन्नी होती है इसका आकार भी जो है माइक्रोन में ही नापा जाता है साथियों। क्योंकि हम जैसे रोड में जो काली पन्नी बिछाते हैं ना, उसका एक फिक्स माप है कि ये इतने माइक्रोन की जो है होनी चाहिए। इसके अलावा डेली यूजेस में जैसे प्लास्टिक बैन का जब हुआ था उससे पहले भी ऐसा हुआ है कि कितने माइक्रोन की जो है पन्नी आप यूज कर सकते हो, उस हिसाब से जो इस पन्नियों का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे हम? लिखिएगा, इसका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं? हम कर रहे हैं
जीव विज्ञान के अति सूक्ष्म जीवों के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता। अर्थात हमने क्या कहा कि जो भी हमारे जो बहुत छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, हमारे पैथॉन्स रहते हैं, इनके आकार को माइक्रोन में व्यक्त किया जाता है साथियों। और इसका सिंबल्स की अगर हम बात करते हैं कि इसका सिंबल क्या है, तो क्या है इसका सिंबल, इसे ये होता है हमेशा साथियों माइक्रोन। तो माइक्रो एम, म्यू एम से जो है व्यक्त किया जाता है। जब इसे म्यू एम से व्यक्त किया जाता है तो हम क्या कहेंगे, 1 म्यू एम इक्वल टू 10⁻⁻6 जो है मीटर के बराबर जो ये होता है। ठीक, यहाँ से आप लोगों को जो है क्या कंप्लीट हो गए होंगे, यहाँ से आपको किसी भी प्रकार का जो है डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आपको अधिक दूरी के और कम दूरी के टोटल जितने भी हमारे जो है क्या रहते हैं मात्रक, जो क्या रहते हैं कम दूरी के और मतलब दूरी के जो मात्रक हैं हमारे, उनको आइडिया लग गया होगा। साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले सेशंस में हम विमी सूत्र की बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, जैसे कि देखा होगा कि MLT है ना, MLT की पावर -2, तो ये विमी सूत्र है। ये अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हो तो इसके बाद आपके जीवन में हर समय ये जो है काम देने वाले हैं। तो साथियों हम अगले सेशंस में विमाओं की बात करेंगे, विमी सूत्र की बात करेंगे। और अगली क्लास को जो है ज्वाइन करना न भूलें, क्योंकि आपके लिए वेरी IMP है ये क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अगले सेशंस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टडी विद जीनियस में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।